यह श्रीमद् भागवत की कथा देवताओं को भी अत्यंत दुर्लभ है। कथा श्रवण से राजर्षि परीक्षित का मोक्ष हो गया। ब्रह्मा जी ने विचार किया कि कथा की कैसी अद्भुत महिमा है, तो अपनी बुद्धि रूपी तराजू के एक पल्ले पर संपूर्ण वेदादि शास्त्रों को रखा, पुराणों को, इतिहास को रखा और एक और केवल श्रीमद् भागवत जी को विराजमान किया। लघु नन्यानि जातानि गौरवेण इदम मत। भागवत जी की महिमा के आगे जितने इतिहास पुराण हैं सब लघु सिद्ध हो गए, ये सर्वोपरि सिद्ध हो गया। ये भागवत जी की बड़ी भारी महिमा है। और ये कथा श्री नारद जी को सनकादिक भगवान ने सुनाई। सनक जी ने कहा महाराज जी और विचित्र बात आपने कर दी। श्रोता और वक्ता दोनों के पते ठिकाने हों तो उनको सूचना देकर बुलाया जा सकता है, लोग आ जाएंगे, कथा हो जाएगी। अब आप पे पता ठिकाना इतने लोगों का नहीं होता तो आप लेके आते हो उनको, बोलो। यहाँ का भी पता ठिकाना है। मुखराई गांव में कथा होगी, गिरिराज जी की तरहेटी में कथा होगी, और वक्ता का पता ठिकाना नहीं, श्रोता का पता ठिकाना नहीं। मिलेंगे कब, जाने कब होएगी कथा। ये दोनों ही ऐसे हैं। सनकादिकों का भी कोई अता पता नहीं, तो घूमते ही रहते हैं। अब एक जगह कोई रहे तो बतावें। एक विनोद की बात कहते हैं। पूज्य बक्सर वाले महाराज जी, उनसे किसी ने पूछा, मामा जी आपका स्थायी पता क्या है? तो बोले सच्ची बात बताऊं कि झूठी? बोले सच्ची बताओ महाराज, झूठी क्यों बताओगे? बोले मामा कभी ट्रेन में, कभी प्लेन में, कभी रोड पर, और बचे खुचे समय पर व्यासपीठ पर। यही हमारा पता ठिकाना है। एक जगह हम रहते नहीं तो हम क्या बता में कि हम वहां रहते हैं। ये भी घूमते ही रहते हैं, सनकादिक भी घूमते रहते हैं। और नारद जी तो इतने पर्यटन प्रिय हैं कि वो ज्यादा कहीं ठहरते नहीं, घूमते ही रहते हैं। इनका मिलन कैसे हो गया, कैसे इनका संयोग हो गया? और देखो एक बात है, यहाँ पंगत हो रही हो खीर मालपुआ की, और आपके हाथ में तस्मई की बाल्टी हो, और आपके भैया के हाथ में पुआ की झवरिया हो, और एक या कोने पे ठाड़ो है जा, एक बा कोने पे, और वहीं से कहीं खीर खीर पुआ पुआ, तो पंगत को कहा होएगा? किसी का पेट भरेगा? अरे परोसने वाले को खीर खीर पुआ दूर खड़े होकर नहीं चिल्लाना चाहिए, उसको तो घूमना चाहिए कि किसकी पत्तल खाली है, किसकी परैया खाली है, उसमें तस्मई डाल दे, किसकी पत्तल खाली उस पर पुआ छोड़ दे। भैया ये कथा के परिवेशक हैं श्री सनकादिक भगवान, कथा के कीर्तन के परिवेशक हैं देवर्षि नारद जी महाराज, और हम लोग सब पंगत जिम्बे वाले हैं। ये खड़े रहेंगे या खड़े रह जाएंगे, इनका स्थायी पता हो जाएगा तो सबरी पंगत भूखी मर जाएगी। इसलिए नारद जी भी परोसते रहते हैं कथा कीर्तन का व्यंजन, और श्री सनकादिक भगवान भी कथा कीर्तन का व्यंजन परोसते रहते हैं। नारद जी विचरण करते करते वृंदावन गए। वृंदावन में उनको बहुत आनंद हुआ। कथा बहुत विस्तार के, बहुत संक्षेप में बोल रहे हैं। वृंदावन में नारद जी गए तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ कि सारी धरती पर कलयुग का प्रचंड तांडव मचा हुआ है, पर वृंदावन में आज भी बहुत शांति है, बहुत सुख है, ब्रजभूमि बहुत अच्छी है। 10 मिनट डिलीवरी एप्स पे लोएस्ट प्राइसेस मिल सकते हैं। जेप्टो के सुपर सेवर पे मिलते हैं सबसे
आज भी यहाँ की रज की दिव्यता वैसी ही है जैसी भगवान श्री कृष्ण के अवतार काल में थी, और उसके अनंत काल पहले जैसी थी वैसी अवतार काल में, और वैसी ही महिमा ब्रजरज की आज भी है। भयंकर से भयंकर कलिकाल आ जाए पर ब्रजरज की महिमा, ब्रजभूमि की महिमा, गिरिराज जी की महिमा कभी घटने वाली, ये सदा सर्वदा एक जैसी बनी रहने वाली। नारद जी को बहुत संतोष हुआ, पर वहां भी एक विचित्र घटना देखी। हमारे मोहल्ला में ज्ञान गुदरी में एक देवी सिंहासन पर बैठी हुई हैं, तमाम देवियां सेवा में खड़ी हैं, दो वृद्ध सामने पड़े हैं, लंबी लंबी श्वास पर श्वास ले रहे हैं। नारद जी ने तो पहले सोचा शायद कोई कथा कीर्तन की भीड़ होगी, पर देखा यहाँ तो लगता कोई मर गए या मरने वाले हैं, इसलिए घर परिवार के लोग मिल के रो रहे हैं। तो नारद जी आगे बढ़ने लगे तो वो देवी उठ के खड़ी हो गई। उस देवी ने कहा, महाराज कहाँ जा रहे हो? भो साधो क्षणम तिष्ठ मत चिंतामपि नाशय। हे महात्मा, थोड़ी देर के लिए ठहर जाइए, मेरी चिंता को दूर कीजिए, आपका दर्शन संपूर्ण पापों को नष्ट करने वाला है। नारद जी ने कहा, आपका परिचय, आप कौन हैं? ये दो वृद्ध सामने पड़े हुए हैं, ये कौन हैं? और ये जो देवियां यहाँ खड़ी हैं, ये कौन है? इनका परिचय क्या है? उस देवी ने कहा, हे भगवान, मैं भक्ति हूँ और ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। यहाँ महाराज जी एक बात समझने की है। भक्ति महारानी ने कहा कि ये ज्ञान और ये वैराग्य मेरे पुत्र हैं। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है कि भक्ति से ही ज्ञान उत्पन्न होता है और भक्ति से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। इसका अर्थ ये, शरीर संसार से वैराग्य कब होगा बताओ? शरीर संसार से वैराग्य कब होगा? जब भगवान में अनुराग होगा तो शरीर संसार से वैराग्य होगा। तो अनुराग को ही तो भक्ति कहते हैं। भक्ति नहीं होगी तो वैराग्य कैसे होगा? स्वामी जी का हमारे प्रति प्रेम है। एक उदाहरण दे रहे हैं। तो व्यक्ति का जिसके प्रति प्रेम होगा वो उसकी निकटता चाहेगा और उसके संबंध में खूब सुनना चाहेगा, खूब जानना चाहेगा। ये एक स्वाभाविक बात है। ये जानने की जो इच्छा है, इसी का नाम है ज्ञान। जानना, इसी का नाम है ज्ञान। तो जिसके प्रति आपका प्रेम नहीं है उसके संबंध में आपको जानने की कोई इच्छा उत्पन्न होती है? बोलिए। आपके हृदय में गाय के प्रति प्रेम नहीं है तो गाय की महिमा क्या है आपको सुनने समझने की क्या जरूरत है? और गाय के प्रति आपके मन में प्रेम होगा तो फिर आपको गाय की बात अच्छी लगेगी, गाय का दर्शन अच्छा लगेगा, हैं? और वैसी दृष्टि नहीं होगी तो अब आज की ही बात हम आपको बता रहे हैं। अपने राम मलुक पीठ से चले तो इतनी भीड़ थी पीछे, पर एक गौ माता सफेद बड़ी गैया, ऐसी कौ ब्रजवासी की हुई, वो दौड़ी हुई आई और हमारे दाहिने ओर के आई और हम गाड़ी में बैठे तो गाड़ी आगे बढ़ गई और वो पूरी परिक्रमा करती हुई गाड़ी की फिर आगे आगे खड़ी हो गई।
तो हमारे एक महात्मा ने कही कि देखो महाराज जी, ये गैया आपकी परिक्रमा करवे, आप तब तक गाड़ी में बैठ गए, तो गाड़ी क्यों परिक्रमा करके आगे आ गई, जबकि कोई प्रयोजन नहीं था। तो हमने कि भैया हम तो मुखराई जा रहे, मन में कही हम तो मुखराई जा रहे, गौ माता ने हमारी यात्रा का सगुन बना दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। गैया ने दर्शन दे के और चारों ओर से घेर के सुरक्षा कर दी, बोले जाओ प्रेम से जाओ। जिसके संबंध में आपका प्रेम होगा। अरे अब कहाँ ठंड पड़ती है यार, हमारे घर में तो एसी चल रहा है। 3 days later. मम्मी अरे हीटर निकाल। जिसके संबंध में आपका प्रेम होगा उसकी बात सुनने में अच्छी लगेगी, कहने में अच्छी लगेगी, उसके बारे में जानने की इच्छा उत्पन्न होगी। यही है, प्रेम के बिना वैराग्य नहीं और प्रेम के बिना ज्ञान नहीं। प्रेम मुख्य वस्तु है और इस प्रेम का ही नाम है भक्ति। और बिना ज्ञान क्या है? क्या है ज्ञान? समझ को ही ज्ञान कहते हैं। किसको ज्ञान कहते हैं? समझ को ज्ञान कहते हैं। श्री नारायण स्वामी जी बोल रहे हैं, और को समझे या न समझे, हमको इतनी समझ भली है। और ज्यादा में पढ़वे लिखवे की जरूरत ना है। ठाकुर नंद किशोर हमारे, ठकुराई निवृष भानु लली। और इसी को अवध पक्ष में, और को समझे या न समझे, हमको इतनी समझ भली है। ठाकुर अवध किशोर हमारे, ठकुराइन वृष श्री जनक लली। ठकुराइन श्री जनक, एक ही तो हैं, वही श्री सीताराम जी हैं, वही श्री श्यामा श्याम है। इतना ही ज्ञान। और यह ज्ञान कब होगा? जब प्रेम होगा। और प्रेम होगा तो बिना पढ़े लिखे भी ज्ञान हो जाएगा। देखो दूसरा उदाहरण, ब्रज के ग्वारिया गैया चराए वे वारे, वे करें तेरे मन की हम जानी। ब्रह्मा जी शंकर जी नहीं कह सकते श्री कृष्ण से तेरे मन की हम जानी। और ग्वारिया क्या कह रहे हैं? गहरे कर यार अमल पानी, गहरे कर। देखो भाई, तेरे मन की हम जाने, ये क्यों है? ये इसीलिए है कि वो कुछ नहीं जानते हैं, पर श्री कृष्ण मेरे हैं और हम चाय जैसे हैं, हम ठाकुर जी के सखा हैं, ये भाव उनके भीतर है। श्री कृष्ण मेरे हैं और हम श्री कृष्ण के, बस इसी का नाम ज्ञान है। इसलिए भक्ति से ही ज्ञान उत्पन्न होता है और भक्ति से ही वैराग्य उत्पन्न होता है। मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, इसका आशय ये मत समझना कि द्रविड़ देश में भक्ति नहीं पैदा हुई। द्रविड़ देश माने दक्षिण। हमारे यहाँ साधुओं में तो एक कहावत है, द्राविड़ भक्ति उपजी लाए रामानंद। हाँ, कहते वहां थी भक्ति, रामानंद स्वामी पकड़ के यहाँ ले आए। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। उत्पन्ना द्रविड़े साहम वृद्धिम कर्नाटके गता। कर्नाटक में मेरा विस्तार हुआ और क्वचित महाराष्ट्रे क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णतांगता। गुजरात में पहुंचकर मैं जीर्ण हो गई। पाखंडियों ने मुझे दुर्बल बना दिया और धन्य है वृंदावन, जहां पहुंचकर हमारी भक्ति युवान हो गई, मैं युवती हो गई
और पर मेरे ये पुत्र ज्ञान वैराग्य दुर्बल होकर के गिर गए। देखो यह अर्थ तो है ही, पर एक अर्थ और से है। भक्ति कब उत्पन्न होती है? उत्पन्ना द्रविड़े साहम। जब भगवत चरित्र सुनते सुनते चित्त पिघलता है, हृदय का द्रवित होना ही द्रविड़ देश है। द्रवित हृदय में, पिघले हुए हृदय में भक्ति प्रकट होती है। और वो भक्ति बढ़ती कब है? वृद्धि कर्नाटक गता है? कब भक्ति बढ़ती है? जब कान में अटती है भगवान की कथा, तब वृद्धि कर्नाटक। जितनी कथा सुनोगे उतनी भक्ति बढ़ेगी। क्वचित क्वचित महाराष्ट्रे। ये महाराष्ट्र कौन है? बोले जहाँ जहाँ संतों की कथा होती है वहाँ वहाँ जाओगे तो भक्ति बढ़ेगी, और जहाँ संत नहीं वहाँ जाओगे तो भक्ति घट जाएगी। इसलिए कुचिन कुचिन ये महाराष्ट्र कौन है? जहाँ संत हैं वही महाराष्ट्र है, जहाँ सत्संग है वही महाराष्ट्र है। और गुजरात क्या है? बोले जो गुजर गई, बीत गई। इधर याद कांते सुनी बपल्ले कांते निकार दई बात, याद कुछ नहीं है। श्री रमण रीति वाले महाराज जी सुना रहे थे। कहाँ की बात है अभी? हाँ, वृंदावन की तो बात है। श्री रामानुज गुरु जी के यहाँ कथा हुई थी, श्री ठाकुर जी के यहाँ गुरु जी के उत्सव में। तो रमण रीति वाले महाराज जी सुनाए रहे। बोले व्यास जी बड़े विद्वानों ने पूरी भाग गीता जी की कथा कही, एक एक अक्षर पर प्रवचन किया, पर उनको बड़ी निराशा हुई कि 18 अध्याय गीता सुना दिए, इस गांव में एक भी जिज्ञासु नहीं जिसने कोई प्रश्न पूछा हो। तो एक व्यक्ति था, ऐसे आंख फाड़ फाड़ के देखता, वो बहुत ध्यान से सुनता था। बोले ये जिज्ञासु है, तो यार संकोच के बारे नहीं पूछोगे, हम ही पूछ लें। तो उन्होंने पंडित जी ने पूछे, भैया तुम बहुत ध्यान से कथा सुनते थे, कुछ प्रश्न हो तो पूछो। हाँ महाराज, अच्छी बड़ी कृपा करे, हम तो बड़ा संकोच कर रहे कि पहले दिन आपने कथा में 2 गधा बताए, और मैं तब से यही ध्यान से सुन रहा हूं कि वो गधा फिरते आवे, पर पूरी गीता जी है गई, गधा आए नहीं। तो व्यास जी को भी बड़ा आश्चर्य हो कि गधा कहाँ से गीता जी में, कहाँ गधा आए? बोले गधा तो नहीं कहीं आए। और बोले महाराज आपने कही ना कि 2 गधा हैं, 2 गधा, एक नहीं 2-2। तब पंडित जी समझे कि ये महामूर्खानंद यही समझ रहा है गीता जी के महत्तम में आवे ना, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। तो दोग्धा वहाँ दोहने वाला है, और वहाँ ने कहा समझी 2 गधा। तो व्यास जी को बड़ी निराशा हुई। बोले हाँ भैया मिल गए 2 गधा। कौन? एक तो तुम, दूसरे हम। बोले इतने दिनांत तक कथा सुनवे के बाद तुम गधाई खोजते रहे तो तुम ही गधाई हो, और तुम्हारे जैसे गधों को हम सुनाते रहे तो हम भी गधाई है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। कहाँ से आ गए या मैं गधा कहाँ से आ गए? किस बात पे आ गए? ध्यान दिलाओ भाई। हैं? हाँ, गुर्जरे जीर्णतांगता पे आए। ऐसी जिनकी भक्ति है जो कुछ याद नहीं रखते, कुछ का कुछ सुनते हैं, ऐसी लोगों की भक्ति जीर्णतांगता, बूढ़ी हो जाती है। गुर्जरे जीर्णतांगता। इसलिए भैया कथा को तरोताजा रखो, वृद्धिं कर्नाटके गता, कथा निरंतर श्रवण करो। ऐसा भी कुछ संतों से हमने सुना है। अब देखिए भक्ति महारानी वृंदावन छोड़ के जाना चाहती। इदम स्थानम परित्यज्य विदेशम गम्यते मया। इस स्थान को छोड़कर मैं विदेश चली जाऊंगी।
नारद जी घबरा गए। भक्ति महारानी वृंदावन छोड़ के परदेश चली जाएगी तो वृंदावन में क्या, वृंदावन माने ब्रजभूमि, ब्रजभूमि में फिर क्या बचेगा, क्या रह जाएगा। तब श्री नारद जी ने वेद वेदांत का पाठ, गीता के पाठ किए, लेकिन ज्ञान वैराग्य की मूर्छा दूर नहीं हुई। आकाशवाणी हुई, नारद जी तुम्हारा उद्यम सफल होगा, तुम सत्कर्म का अनुष्ठान करो और सत्कर्म का स्वरूप तुम्हें संत बतावेंगे। देखो वेदादि शास्त्र जो है ना वो खारे समुद्र के समान है और संत मेघ के समान है। मेघ जो जलाहरण करते हैं वो समुद्र से ही करते हैं, पर समुद्र का क्षारांश उसी में छोड़ देते हैं, उसका मधुरांश ही लेते हैं। ऐसे ही संत रूपी मेघ वे शास्त्रों का क्षारांश उसी में छोड़ देते हैं, उसका मधुर मधुर अंश लेते हैं और जब बरसते हैं। और ट्रेडर साहब, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना पसंद है ना? तो ये बता, अगर एक स्टॉक 900 रुपए का है और मेरे पास सिर्फ 900 रुपए है और मुझे खरीदने तो सारी सृष्टि हरी भरी हो जाती है। होय जल जग 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 जीवन दाता। और उसी खारे पानी को लेकर मेघ बरसने लग जाएं तो सब प्रलय हो जाएगा, नमक के पानी से सब गल जाएगा। इसीलिए अपने मन से जिस साधन का निश्चय किया गया है वो कल्याणकारी नहीं है। संत रूपी मेघ उनसे पूछ करके जो साधन किया गया है वो अमृत के तुल्य है। इसलिए संत बताएंगे कि तुम्हारी समस्या का समाधान कैसे होगा। सनकादिक भगवान मिल गए। नारद जी ने कहा आपसे बड़े संत कौन होंगे, आप ही बतावें। बोले ये तो पहले से ही निश्चित है, ज्ञान भक्ति वैराग्य के दुख की निवृत्ति तो भागवत की कथा सुनकर हो जाएगी। अब तो सुख तीर्थ में कथा का आयोजन हुआ। सनकादिक वक्ता हैं, नारद जी श्रोता हैं। संपूर्ण देवी देवता ऋषि मुनि सिद्ध तीर्थ पर्वत नद नदियाँ सब मूर्तिमंत होकर के आए हैं और सब विराजमान होकर के कथा सुन रहे हैं। सारे भूमंडल के ऋषि आए हैं। बहुत से लोग नहीं आ रहे थे, बोले हमें तो न्योता ही नहीं गया। तो श्री भृगु जी महाराज उनको बुला करके ले आए। नहीं नहीं हम दे रहे हैं न्योता, आप किस हैसियत से दे रहे हैं? बोले नारद जी हमारे भाई हैं, वो जजमान है, वो नहीं जा सकते, हम न्योता फेरने के लिए घूम रहे हैं। भाई है ना भृगु जी और नारद जी, बोले हम भाई हैं इसलिए न्योता दे रहे हैं, भाई की हैसियत से आपको बुला रहे हैं। पर जो बुलाने से आए उनके नाम नहीं लिखे हैं और जो बिना बुलाए आए उन सबके नाम लिखे हैं। इसका मतलब है जो कथा कीर्तन सत्संग में बुलावे की अपेक्षा करता है उसका नाम ठाकुर जी के रजिस्टर में नहीं लिखता, और जो बिना बुलाए दौड़े हुए आते हैं कथा सुनने उनका नाम ठाकुर जी की बही में लिख जाता है। तो बोलो कहाँ नाम लिखवाना चाहते हो? ठाकुर जी का नाम लेते ही ठाकुर जी प्रकट हो गए। ठाकुर जी का नाम लिया और ठाकुर जी प्रकट, और जब ठाकुर जी प्रकट तो रास बिहारी प्रकट। तो रास बिहारी भी प्रकट होने वाले हैं और हम भी बस 2-5 मिनट में ही प्रसंग का संवरण कर देंगे। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। हाँ हाँ क्या कहें। अब तो कथा होने लगी। बड़ी अद्भुत झांकी वहां की थी। हरि 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 सुमिरन करो,